आज दिनांक 16 मार्च सन 2025 ईस्वी की शाम बहन रेखा जी एवं श्री प्रीतम सिंह पटवारी जी और उनके समस्त परिवार के सौजन्य से स्वामी भूदत्त आश्रम नया गांव इंचोली मेरठ उत्तर प्रदेश में हम आप सब सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। संत महात्मा जब जब भी दुनिया में आते हैं अपने अपने समय में, अपने अपने शरीरों में, अपने अपने स्थानों में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का संदेश दिया करते हैं। संसार में बहुत से विद्यालय हैं, बहुत से अनुसंधान हैं, प्रयोगशालाएं हैं, किंतु आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सिलसिला हमारे महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से जारी रखा है। उसी सिलसिले के तारतम्य में हम और आप बहुत बहुत दूर से और कितने ही परिवारों से, समाजों से निकलकर यहाँ असुविधाओं के बीच में परेशानियों को सह सहकर आए हैं। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सत्संग की बात, आज आधुनिक युग है और भौतिक बाध्यता ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा की है। बहुत से यंत्रों का आविष्कार किया है और उनके माध्यम से किसी भी महापुरुष ने किसी भी देश में, किसी भी समय में कोई अपने भीतर खोज की परमात्मा संबंधी किसी भी योग द्वारा, किसी भी साधना द्वारा, और वो हम तुम तक पहुंच ही जाती है। कोई ऐसा प्रसंग अध्यात्म का बाकी नहीं है जो सुनकर, पढ़कर, जीवन में प्रयोग उतरकर या अपनी परंपरा और मान्यताओं के माध्यम से हम तुम तक न पहुंचा हो। तो मैं भी उन्हीं महान पुरुषों की वाणियों द्वारा आपको थोड़ा सा अध्यात्म के दौर में ले चलना चाहता हूं। हमारे ठाकुर सुंदर सिंह जालखेड़ा बुलंदशहर निवासी सतगुरु धाम पर गगनदास महात्मा राजस्थान वाले रहते, उन्हें देखने के लिए गए। बातचीत हो रही थी तो पूछ रहे थे सुंदर सिंह बाबा अब कैसी हालत है। बाबा ने कहा अब मेरा बुखार टूट गया है, बहुत दिन से था, दवाई खाई है, बुखार टूट गया है, बस एक परेशानी है कि मेरी टांग में दर्द है। तो ठाकुर सुंदर सिंह ने कहा कोई बात नहीं, जब बुखार टूट गया है तो टांग भी टूट जाएगी। लोग, उन्होंने कहा, लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। हम तुम जब जन्म लेते हैं, जिन परिवारों में, जिन समाजों में, जिन देशों में, जिन धर्मों में
और जन्म लेने के बाद से ही हमारी उन परिवारों, समाजों, धर्मों, देशों के अनुकूल सोच तैयार कर दी जाती है और उसी सोच के अनुसार हम अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं। कुछ सोच ऐसी होती है जिसमें जो केवल सांसारिक उत्थान होता है, विकास होता है, व्याख्यान होता है, जीवन निर्वाह करने की युक्तियां होती हैं, परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं। और कुछ सोच ऐसी होती है कि जो संत महात्माओं के डायरेक्शन में, निर्देशन में जिन परिवारों में जीवन जिया जाता है, उन सोचों में संसार से आगे की सोच संत महात्माओं के उपदेशों के द्वारा तैयार की जाती है। जो संसार से आगे की सोच तैयार की जाती है, वह सोच संसार की सोच से भिन्न होती है और वही सोच हमें किसी संत महात्मा की शरण में पहुंचा देती है। अन्यथा संसार की सोच हमें संत महात्माओं की शरण तक नहीं पहुंचने देती। पद की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, यश और शक्ति की प्राप्ति के लिए और इंद्रियों और शरीरों, मन की सुखों की प्राप्ति के लिए और अपनी इंद्रियों और वृत्तियों और वासनाओं की प्राप्ति के लिए हम जीवन जीते रहते हैं। परमात्मा की तरफ, संत महात्माओं के उपदेश की तरफ सोच हमारी नहीं बन पाती। इस सोच के बनने में भी, जैसे नेचर चांस एंड वर्क आर कॉल्ड द लक, तुम्हारा स्वभाव जो बनता है और स्वभाव के अनुकूल तुम्हें अपना कर्म करने का अवसर मिलता है और फिर वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। तुम संचित क्रियामान कर्म जो करते हो, स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया है तुमने, ये क्रियामान कर्म तुम्हारा शुरू हो गया है। बढ़ते रहते हो, क्रियामान कर्म तुम्हारा जमा होता रहता है। 8वीं जाते हो, 12वीं जाते हो, BA MA करते हो और योग्य बनकर किसी सर्विस पर लग जाते हो, अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारा क्रियामान कर्म जमा होता रहता है, वो तुम्हारा जमा होता रहता है, संचित कर्म बन जाता है और जब संचित कर्म के अनुसार तुम्हें परिणाम मिलता है तो वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है कि हमारे भाग्य में ये चीज थी। ऐसे ही जब सोच तुम्हारी संत सद्गुरुओं के उपदेश के अनुसार बनती चली जाती है तो तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू चला जाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अध्यात्म की सुगंध शुरू हो जाती है। और वो सुगंध जो सांसारिक वासनाओं की दुर्गंध के ऊपर जब हो जाती है सतह, तो जैसे फूल कहीं खिलता है, सुगंध बखेरता है, उस फूल की सुगंध जो दुर्गंध नीचे होती है, मलिनता की, गंदगी की, उसके ऊपर अपनी सतह बना लेती है। तुम्हारा अध्यात्म, तुम्हारा सत्संग, तुम्हारा परमार्थ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा भजन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सुगंध बनकर जीवन को दूसरी दिशा में ले जाता है और वो दिशा शुभ दिशा कही जाती है, जो किसी महापुरुष के निर्देशन में सत्संग के सद्गुणों को ग्रहण करते हुए जी जाती है जीवन की। वही तुम्हें सच्चे मोक्ष की तरफ, सच्ची शांति की तरफ, सच्चे ज्ञान की तरफ, सच्चे निर्वाण की तरफ ले जाती है। तो ये आज जो हम तुम सत्संग में बैठे हैं, हमारे तुम्हारे भीतर एक जिज्ञासा है, हमारे तुम्हारे भीतर एक प्यास है और वो है
सच्चा सुख शांति प्रेम ज्ञान आनंद मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति की। तो जब मैं कहीं प्रवचन करता हूँ तो अपनी प्रवचन माला में किसी न किसी महान पुरुष, किसी न किसी संत के मोती को धागे में पिरोता हूं, ताकि उस मोती के पिरो जाने से उस प्रवचन का एक महत्व बढ़ जाता है, एक गुणवत्ता बन जाती है, एक चमक आ जाती है, एक कीमत उसकी बन जाती है और एक प्रेरणा किन्हीं महान पुरुषों की हमको मिल जाती है और हम अध्यात्म के बहुत से पहलुओं से जो अनभिज्ञ रहते हैं उन पहलुओं को उजागर कर लेते हैं। तो आज की प्रवचन माला के मोती में मैं जो आपके धागे की चमक में आपको ले जाना चाहता हूं वह नाम है महात्मा धरणीदास। संत मत का बहुत चमकता हुआ और बहुत प्रसिद्ध ख्यातिप्रद नाम है महात्मा धरणीदास। धरणीदास का जन्म ईसा की 17वीं शताब्दी में जो बिहार प्रदेश का पहले सारण जिला था, जो नए परिसीमन में अब छपरा जिला कहा जाता है। जैसे मैं 50 साल से उधर जाता हूं तो दरभंगा जिला था, फिर नए परिसीमन में समस्तीपुर बना, समस्तीपुर में से बेगूसराय बना, ऐसे ही सारण जिले का छपरा जिला आज मौजूद है। छपरा जिले में माझी नाम का गांव है, जो संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था वो संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के बलिया जिले जिसकी सीमा घाघरा नदी बनाती थी, तो घाघरा नदी के पूर्वी सिरे पर माझी नाम का गांव था और माझी नाम गांव जो था वो बहुत ही अच्छा संपन्न गांव था। माझी नाम के गांव में धरणीदास के दादा टिकैत दास और उनके पिता परशुराम दास जो कायस्थ जाति को बिलोंग करते थे, और माझी नाम के गांव में जो जमींदार था, नवाब था, उसकी दीवानगी, जो दीवानगिरी होती है, दीवानगिरी का काम उनके पिता करते थे और उनके पिता की मौजूदगी में ही धरणीदास भी दीवानगिरी का काम करते थे। कायस्थ परिवार में जन्म लिया, पढ़े लिखे थे। पढ़ने लिखने के बाद उनकी माता का नाम ब्रह्मा था, ब्रह्मा देवी था। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते रहे। ये 5 भाई थे, 5 संतानें थी, जिनमें बड़े धरणीदास ही थे और बड़े धर्मात्मा ये शुरू से थे। धरणीदास जी का लालन पालन होने के बाद 1730 ईस्वी में इनके पिता परशुराम दास जी का देहांत हो गया और सारी जिम्मेवारी इन पर आ गई दीवानगिरी की, और उनकी मृत्यु से इनके भीतर का वैराग्य सोया हुआ जाग गया और दुनिया इनको फीकी लगने लगी और अध्यात्म की ओर इनकी तवज्जो बढ़ने लगी। पढ़े लिखे थे और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ये जानता था अध्यात्म में रोज तुम भजन करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, समूह की तरह अपनी कितनी उपासना साधना करो, लेकिन जब तक किसी पूरे गुरु की शरण में नहीं जाओगे तुमको आत्मा के कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। गुरुओं के बारे में ये सुनते रहते थे कि बिना गुरु के
भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है और अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता है। तो सतगुरु की तलाश में रहे, कई अच्छे अच्छे महात्माओं के संपर्क में रहे, लेकिन इन्हें कोई अपनी नजर में सच्चा नजर नहीं आया जो आत्म तृप्ति के लिए आत्मबोध दे सके। छपरा जिले के पास में ही मुजफ्फरपुर जिला है, बिहार प्रदेश में ही। मुजफ्फरपुर जिले में ही उनको विवेकानंद भी कहते थे और बोधानंद भी कहते थे। उन महात्माओं की ख्याति सुनी और ख्याति सुनने के बाद वह उनके पास दीक्षित होने के लिए गए। जब दीक्षित होने के लिए जा रहे थे तो इनके अंदर बहुत कुछ परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की जिज्ञासा, परमात्मा का समर्पण, परमात्मा की प्रार्थना इनको आलोकित करने लगी थी। याद रखना, जब तुम परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ आस्थावान हो जाते हो तो तुम्हारी प्रगाढ़ आस्था प्रकृति की व्यवस्था को भी बदल देती है। इनके बारे में जो प्रयागराज इलाहाबाद से वेलबीडर प्रिंटिंग प्रेस से प्रेम प्रकाश और शब्द प्रकाश नाम की वाणी प्रकाशित होती थी, उनमें इनकी वाणियों का बहुत अच्छा संकलन करके जिक्र किया गया है। लिखित प्रमाण में तो नहीं कहा जाता, लेकिन परशुराम एक लेखक हुए हैं, कभी लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि एक दिन जब ये जमींदार जो था माझी गांव का, उसकी दीवानगिरी के कागज देख रहे थे और जब कागज बही खाते देख रहे थे तो इन्होंने अपने लोटे का पानी उन कागजों पर डाल दिया। इसको देख करके वो जमींदार बहुत अप्रसन्न हुआ, नाखुश हुआ। उसने कि ये क्या, मेरे बही खाते का सारा रिकॉर्ड खराब कर दिया। इनके मुंह से निकल गया कि द्वारकाधीश के मंदिर में उनके कपड़ों में आग लग गई थी, मैं उस आग को बुझाने के लिए लोटे का पानी फेंक दिया मैंने। आश्चर्य की बात हुई जमींदार को, बही खाते पर पानी लोटा का फेंका है, कहता द्वारकाधीश के कपड़ों में आग लगी थी, मैंने वो आग बुझाने के लिए पानी फेंका था। उसने इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी करने पर पता पड़ा कि हाँ, आरती हो रही थी, उनके द्वारकाधीश के कपड़ों में आग लगी थी और एक ऐसी शकल के आदमी ने पानी डाला था, आग बुझी थी। उस दिन से जमींदार का नजरिया बदल गया और इन्होंने भी वैराग्य अपने भीतर से ले लिया, काम छोड़ दिया, बस पूरे गुरु की तलाश में लगे। तो बोधानंद जी की तरफ को चले। बोधानंद जिस मंच पर बैठे सत्संग कर रहे थे, वहां एक छोटा सा सांप बनकर उस पाए से बैठा था, पड़ा था। जब प्रवचन के बाद खाने के लिए पारस पत्तलें परोसी गई तो बोधानंद जी ने कहा, आप भी अपने भोजन कर लीजिए। बस कहते हैं कि उस सांप का स्वरूप इन धरणीदास का ही था और धरणीदास ने चरण छूकर उनको दीक्षा उनसे ली। इनके गुरु का नाम बोधानंद जी था और उसी दिन से अध्यात्म की उसमें लग गए। हमने भी अपने ग्रंथों में इनका जिक्र किया है कि एक दिन जातिवादी महात्मा थे। बहुत से संत महात्मा बन जाते हैं लेकिन जातिवादिता के घेरे से बाहर नहीं हो पाते। जैसे परमात्मा सबका साची होता है और परमात्मा के नाम पर वो महात्मा बन जाते हैं,
लेकिन फिर भी जातियों के दायरे से बाहर नहीं हो पाते। एक बार एक साधु मंडली इनके दरवाजे पर पहुंची, क्योंकि माझी गांव बहुत संपन्न गांव था, बहुत संपन्न था। वहां पर बहुत देव स्थल थे, बहुत मंदिर थे, बहुत धार्मिक उद्यान थे, वहां लोग जाते थे। तो जो साधु मंडली पहुंची इनके द्वार, धरणीदास के द्वार पर, तो कहने लगे तुम कायस्थ हो, कायस्थ के घर हम भोजन नहीं करेंगे जब तक द्वारकाधीश की छाप नहीं होगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, ठहरो। अपनी कुटिया में घुसे, निकले और का छाप दिखाई, ये द्वारकाधीश की छाप है। उन लोगों ने खाना खाया। जातिवादियों का, जाति का अहंकार टूटा। उसके बाद ये अपनी शब्दवाणी, शब्द प्रकाश जो पुस्तक है, उसमें संत मत के आंतरिक रहस्यों का जिक्र किया है। जिन आंतरिक रहस्यों को हमारे बाह्य कर्मकांडों के ग्रंथ नहीं जानते, बाह्य कर्मकांड किन्हीं कथाओं का जिक्र करते हैं, किन्हीं इतिहास का जिक्र करते हैं, किन्हीं परंपराओं का, व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति का जिक्र करने के लिए ना उनके पास अभ्यास होता है, ना साधना होती है, ना कोई अंतर्मुखी गुरु मिलता है उनको जो अपने स्वयं के भीतर ही प्रवेश करने की उनको युक्ति सिखाता। केवल पूरे संत सदगुरु ही मनुष्य को इस परमात्मा के मंदिर शरीर में 10वें द्वार पर, भ्रू मध्य से ऊपर 10वें द्वार पर जो आंतरिक रहस्य होते हैं, त्रिकुटी है या महाशून्य है, भमर गुफा है या सचखंड है या सत्यलोक आदि का जिक्र जो किया है, उन अंतर्मुखी महात्माओं ने शब्द प्रकाश में यह धरणीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है। अब अंतर्मुखता का इनका उपदेश रहा। इसी प्रकार का इनका शिष्य परंपरा में कई शिष्य बहुत अच्छे हुए हैं। अध्यात्म का प्रसार करते करते इनके बारे में ये कहा जाता है कि घाघरा नदी के किनारे चादर बिछाकर बैठ गए थे और बैठने के बाद और लोगों को घाघरा नदी के जल के प्रवाह के साथ साथ इनको पूर्व की दिशा को बहते हुए देखा और कुछ दूरी पर जाने के बाद वही एक आग के गोले के रूप में परिवर्तित हो गया। इनके देहांत के बारे में ऐसा लिखा जाता है, कहा जाता है, और ये अपना संदेश देते देते चले गए। इसके बाद जो हमारे संत परंपरा में धरणीदास जी का नाम है, यह अध्यात्म का रहा। मैं इस महापुरुष की मोती के साथ साथ एक थोड़ा सा संकेत आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में थोड़ा सा करना चाहता हूँ। एक पत्नी बीमार थी, पति ने बहुत कुछ इलाज कराया। पति ने बहुत कुछ इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने, वैद्यों ने अपना हाथ हिला दिया। अब इनके बचने की संभावना नहीं है। उधर पत्नी भी समझ बैठी कि अब मैं कितना ही इलाज कराऊं लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगी। तो उसने पति से कहा, देखो मैं मरूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा ये है कि तुम मुझे हमेशा दगा देते चले आए हो, और तुम यार ये हलवाई बहुत जोर से बातें कर रहे हैं, इनसे बैठो बैठो बैठो, तुम ये शांति से तुम दो कुछ देर रह नहीं सकते। अरे हाँ, जो भी है सही शिष्टाचार तो इनके लिए ये कहता था कि ये भी कान लगा करके सुनते बाणी, शायद जिंदगी में कभी नहीं मिली हो वाणी सुनने के लिए।
अपनी बातों में तो तुम जिंदगी भर सांपों की पंचायत में जीव लपालप हो, बातों के भगवान से कभी न धापो हो, जीव लपालप सांपों की तरह करी होगी जिंदगी में। कुछ देर तो शांत होकर बैठना सीखो। और क्या तुम सब लोगों में इनकी बराबर भी पढ़े लिखे नहीं हो, इनकी बराबरी बात बनानी नहीं जानते तुम? या यही इस डिप्लोमा को लिए हुए हैं ये? और कह दिया पहले के थोड़ी देर शांत रहना भाई। तो आइए वहीं। तो पत्नी ने कहा तुम मुझको बहुत सी बातों पर दगा देते आए हो, तो मेरे बाद भी तुम शादी करोगे? उसने कहा नहीं, मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, तेरे मरने के बाद शादी नहीं करूंगा। उसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम शादी दूसरी करोगे नहीं मेरे बाद में। करो भी तो एक मेरी बात मान लेना कि शादी करके जिसके साथ लाओ उसको ये मेरे कपड़े मत पहनाना, मेरे कपड़े उसे मत पहनाना। तो पति ने कहा बात सुन, ये तेरे कपड़े वैसे भी रजिया के आएंगे नहीं। समझ रहे? यानी हम जिंदगी में कुछ भी काम करते हैं और उस कामों में अपन अपना जुगाड़ तलाश करते रहते हैं। उसने पहले ही जुगाड़ तलाश कर लिया था कि ये मर जाएगी और मैं रजिया से शादी करूंगा, और शादी करूंगा तो रजिया के इसके कपड़े आएंगे नहीं। उसका पहले से जुगाड़ था। लेकिन वो कहता था नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, और फिर अपने आप ही उसने कह दिया कि वैसे भी रजिया के तेरे कपड़े नहीं आएंगे। ऐसे ही जब तुम कुल मालिक के लोक में, परमात्मा के प्रकाश में, तुम पक्के तत्वों में हंस रूप में थे, स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और तुम हुई उसका अंश हो। तो जब तुम प्रकाश स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में स्थित थे, शरीरों की दुनिया में जब तक नहीं आए थे, शरीरों की दुनिया में आने के बाद तुम्हें संसार में सारी जुगाड़बाजी दिखाई देती है। तुम्हें खाने के लिए, पीने के लिए तरह तरह के अन्न हैं, तरह तरह की वनस्पति हैं, तरह तरह के सरोवर हैं, तरह तरह के पहाड़ हैं, तरह तरह की हमारे यहाँ पर प्रकृति की वनस्पति है, तरह तरह के वृत्ति के लोग हैं, तरह तरह के हमारे यहाँ योनियों के पक्षी हैं और पशु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब तरह की व्यवस्था यहाँ पर प्रकृति ने सब जुगाड़ लगा रखा है ताकि तुम उसकी दुनिया से निकलकर बाहर परमात्मा के लोक में न पहुंच जाओ। तुम्हारे जन्म से पहले जब भी तुम शरीरों की दुनिया में आए हो, शरीरों की दुनिया में आने से तुमको परमात्मा की कृपा से शरीरों की दुनिया में आए हो। काल माया ने अपनी दुनिया में अपना जुगाड़ फैला रखा है ताकि तुम उसकी दुनिया से निकलकर परमात्मा के लोक में न पहुंच जाओ। जैसे उस बीमार पत्नी के पति ने जुगाड़ कर लिया था कि तेरे कपड़े उसके नहीं आएंगे। तुम समझदार हो, इस प्रकृति के व्यसनों को, इस प्रकृति के भोगों को, इस प्रकृति के सुखों को, इस प्रकृति की तरह तरह की वृत्तियों को, वासनाओं को पूर्ति करने में, भोगने में अपने समय को बर्बाद मत कर देना। तुम्हें सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, किसी सतगुरु के पास जो किनारे पर जिंदगी जीता है। कर्म नाच में नाची दुनिया, संत रहे निष्कामी। ये दुनिया तो अपने कर्म नाच में नाच रही है, अपने अपने कर्मों को भोग रही है। तुम कर्मों की बेड़ियों को तोड़कर जरा सदगुरु के माध्यम से परमात्मा के लोक की तरफ को बढ़ते रहो। और जब तुम परमात्मा के लोक की तरफ को बढ़ोगे
तो तुम शरीरों की दुनिया से पहले परमात्मा के नूर जो थे वही हो जाओगे। इसी के लिए सत्संग किया जाता है, इसी के लिए सतगुरु की शरण में चला जाया जाता है, इसी के लिए हम सेवा करते हैं, इसीलिए भजन करते हैं, इसी के लिए हम ध्यान करते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हो, संसार की वृत्तियों से, संसार की सोचों से निकलकर सत्संग की परिधि में पहुंच गए हो। और सत्संग की परिधि में पहुंचने के बाद जो संत महात्माओं की, सतगुरुओं की उपदेशना है, उसे ग्रंथों के माध्यम से या संत महात्माओं के मुखार बिंदों के माध्यम से या अपनी परंपराओं के माध्यम से, जैसे हम शिष्य परंपरा कहते हैं, जो श्रृंखला चली आ रही है, उन श्रृंखलाओं के माध्यम से हम जो भजन ध्यान में उतरे हैं, सेवा में उतरे हैं, उसे करते करते अपने जीवन को धन्य बना लें, अपने जीवन को सार्थक बना लें, अपने जीवन का सदुपयोग कर लें, अपने जीवन के भविष्य को परमात्मा के नूर में, सब प्रकाश में समा लें। बस यही हमारे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, यही सत्संग है। और ये सत्संग कराने वाले लोग अपनी कमाई में से कुछ अन्न बचाकर, कुछ समय क्षण बचाकर, कुछ धन बचाकर इन चीज़ों का आयोजन करते हैं, जो परमात्मा के प्रेमियों के लिए दिशा मिलती है, परमात्मा के प्रेमियों के लिए जिसमें कुछ उपदेशना मिलती है। ये बहुत बड़ा एक परमार्थ कार्य होता है, और जो उसका लाभ उठाने के लिए उसमें सम्मिलित होते हैं, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। इन कार्यों का आप लाभ उठाएं। बस इन्हीं आशाओं के, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और आपसे एक आग्रह करूंगा कि आज दुनिया में शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का, अन्य किसी प्रकार के बहुत से अवगुणों का आज प्रचलन हो गया है। और बहुत सा हमारा युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग भी इनसे अछूता नहीं है। अपने लोक को बिगाड़ लेते हैं, अपने परलोक को बिगाड़ लेते हैं, अपने समाज को बिगाड़ लेते हैं, अपने धर्म को बिगाड़ लेते हैं, अपने देश को बिगाड़ लेते हैं और अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ लेते हैं। तुम इन चीज़ों से, बुराइयों से बचकर बस किसी सतगुरु के डायरेक्शन में रहकर अपना भजन अभ्यास करते रहो और अध्यात्म की ओर बढ़ते रहो, और अपने आने वाली पीढ़ियों में भी इन संस्कारों को भरते रहो। अगर तुम्हारी पीढ़ी संस्कारहीन हो जाती है तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाता है, बुढ़ापा बिगड़ जाता है, लोक बिगड़ जाता है, धर्म बिगड़ जाता है, देश बिगड़ जाता है और संस्कृति बिगड़ जाती है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी। जब
अपने स्वामी जी